गुड मॉर्निंग। आज की इस एडिटोरियल वीडियो में एक चीज़ और ऐड कर दिया गया है जो हम लोग पहले भी करते आ रहे थे लेकिन बीच में उसको ड्रॉप कर दिया गया था। वो है कॉमन एरर्स। यानी सबसे पहले हम लोग एडिटोरियल पढ़ेंगे और उसके बेस्ड जो कॉमन एरर्स होंगे, यहाँ पे 3 कॉमन एरर्स दिया हुआ उसको बनाएंगे। साथ ही मैच द वर्ड्स विथ देयर सिनोनिम्स, यानी जो वर्ड्स एक साइड में दिए गए हैं जो आप एडिटोरियल में ही पढ़ेंगे और उसको इसके सिनोनिम्स के साथ आपको मैच करना होगा। तो इससे ये होगा कि आप ऊपर में जो पढ़ें तो कितनी जानकारी आपने हासिल की, कितना वर्ड मीनिंग आप याद कर पाए, उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि ऐसे पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप अपने आप को इवेलुएट नहीं कर पाते हो। तो इवेलुएशन के लिए मैंने वो चीज़ें इंक्लूड की हैं इसमें, तो उसको करना है आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जिसका आप टाइटल देख सकते हो, नेचुरली सिलेक्शन। नेचुरली का मतलब होता है सहज रूप से, जो इनहेरेंट तरीका होता है। ठीक है, सहज रूप से। सिलेक्शन का मतलब चुनाव होना है। किसके बारे में? ऑन वैक्सीनेटिंग द वल्नरेबल इन 18+ ग्रुप। वल्नरेबल कहने का मतलब होता है दोज हु आर एक्सपोज टू वायरस। यहाँ पे जो आ रहा है वैसे व्यक्ति जो वायरस के शिकार होने के संभावित हैं, कमज़ोर हैं वायरस के प्रति। वल्नरेबल सेक्शन यानी कमज़ोर सेक्शन। जैसे पहले प्रायोरिटाइज़ किया गया था, जिसमें सबसे पहले तवज्जो दी गई थी कि वैसे लोग जो 65+ हैं, ओल्ड हैं, ठीक है, जो मोरबिडिटीज़ हैं उनको, यानी जो है जो उनको और कई रोग हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको एक प्रायोरिटाइज़ किया गया था, कैटेगराइज़ किया गया था। उसी के लिए कह रहा है कि जो 18+ ग्रुप का जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें सबसे पहले वैक्सीनेशन किसको करवाओ? वल्नरेबल ग्रुप को, यानी जो एक्सपोज टू वायरस है। जैसे वैसे लोग जिनका इंट्रैक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ, जैसे मीडिया कर्मी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, साथ ही और भी कई सेक्शन के लोग हैं जो इससे बहुत सारे लोगों से एक साथ जुड़ते हैं, तो पहले उनका वैक्सीनेशन करवाओ। वैसे 18+ वाले में भी कई ऐसे लोग होंगे जिनको और भी मोरबिडिटीज़ होंगी, बहुत सारे रोग होंगे, उनको पहले प्रायोरिटाइज़ करो। क्योंकि हमारे देश में जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही है थोड़ा स्लो हो गई है और अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन जो है वो लिमिटेड है। ऐसे केस में जनरलाइज ना करके एक कैटेगरी में बांट करके लोगों को वैक्सीनेट करवाया जाए, ये सलाह दी जा रही है लेखक के द्वारा। तो ऑन वैक्सीनेटिंग द वल्नरेबल इन 18+ ग्रुप। वल्नरेबल का मतलब क्या हुआ? एक्सपोज टू वायरस। अगर ऐसे देखें तो वीक होता है, फीबल, कमज़ोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रायोरिटाइज़ करना का मतलब होता है तवज्जो देना, उसका एक अलग लिस्ट बना करके उसको एक विशेष अधिकार प्राप्त करवाना। तो प्रायोरिटाइजिंग द वल्नरेबल इन कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर 18+ ग्रुप इज़ इसेंशियल। एक वल्नरेबल ग्रुप का एक लिस्ट बना करके उसको प्रायोरिटाइज़ करके उसको तवज्जो देते हुए वैक्सीनेशन करवाना 18+ ग्रुप में ज़रूरी है। यानी पहले जैसे होता रहा है कि बाकी जो ग्रुप्स हुए, जैसे 45+ हो गया, फिर 65+, उन लोगों को कैटेगराइज करके दिया गया, उसी प्रकार 18+ वाले में भी एक कैटेगरी बनाइए और उसके अनुसार उसको प्रायोरिटाइज़ कीजिए। जो सबसे पहले एक्सपोज टू वायरस है, वायरस से उसका शिकार हो सकता है, वैसे लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन सप्लाई इज़ फाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। जब सप्लाई क्या है? लिमिटेड है। इट इज़ नो ब्रेनर, एक और वर्ड आ गया। नो ब्रेनर का मतलब होता है सर्टेनिटी, निश्चितता। जैसे बोलते हो ना कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है, स्पष्ट है, सर्टेन है, निश्चित है। क्या सर्टेन है? तो इट इज़ नो ब्रेनर दैट, ये सर्टेन है कि, ये निश्चित है कि एक और वर्ड आ गया, वर्जनिंग डिमांड। वर्जनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ डिमांड। इंक्रीजिंग डिमांड विल नॉट बी मेट। और जो बढ़ता हुआ डिमांड है वो पूरा नहीं किया जा सकता है। विल नॉट बी मेट का मतलब क्या हुआ? पूरा नहीं किया जा सकता है। फिर से इस लाइन को समझते हैं। जब सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, ऐसे कंडीशन में एक चीज़ और देखना है
कि इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, इसमें ये सर्टेन है, ये निश्चित है। नो ब्रेन का मतलब क्या हुआ, सर्टेन है कि वर्जनिंग मतलब बढ़ता हुआ जो डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता है। विल नॉट बी मेड, कैन नॉट बी फुलफिल्ड, इसको फुलफ़िल नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, टेलरिंग सप्लाई फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट। ऑप्टिमल का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, हिंदी में अगर बात करें तो, या फिर कह सकते हो एक्सेलेंस, पार एक्सेलेंस, यानी अच्छे इफेक्ट के लिए इसकी लगातार टेलरिंग सप्लाई का मतलब एक सिस्टमेटिक वे में उसकी सप्लाई ज़रूरी है। वुड देन बी द प्रूडेंट वे अहेड, आने वाले समय में क्या होगा कि ये एक बुद्धिमानी भरा कार्य होगा। प्रूडेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू स्मार्टनेस, क्लेवरनेस, स्मार्टनेस कह सकते हो, क्लेवरनेस कह सकते हो। एक प्रूडेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि आगे में वे नाउन है। तो देन बी द प्रूडेंट वे अहेड, अ स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी बनाना, दैट कि द सेंटर वुड नॉट डू वेल टू इम्प्लाई इन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैसी स्ट्रैटेजी द सेंटर वुड डू, जो सेंटर करेगा, वेल अच्छा करेगा, टू इम्प्लाई इन का मतलब यहाँ पे हुआ कि यूज़ करना, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना कहाँ, इन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम, अपने कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। कहा जा रहा है कि जब टेलरिंग सप्लाई फॉर ऑप्टिमल इफेक्ट वुड देन बी द प्रूडेंट वे अहेड, जो सही सप्लाई ऑफ जो वैक्सीन है, इसका ऑप्टिमल मतलब एक सर्वश्रेष्ठ इफेक्ट तब आएगा जब सरकार जो है एक बुद्धिमानी भरा कदम उठाते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाएगी और स्ट्रैटेजी को क्या कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इम्प्लाई करेगी, यानी अप्लाई करेगी, यानी उसका यूज़ करेगी। दो द आइडियल, हालांकि जो आइडियल जो है, डिस्टेंट एट दिस स्टेज इज़ टू अचीव वैक्सीनेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, जो सही तरीका है, जो आदर्श, आइडियल का मतलब होता है आदर्श या डिस्टेंट, हालांकि ये जो अभी दूर नज़र आ रहा है, फिर से समझिए, हालांकि जो आइडियल जो तरीका है यानी जो आदर्श है, और उसके बाद देखिए आइडियल का जुड़ाव यहाँ पे होगा, ये इसके लिए ईज हुआ आ रहा है। दो द आइडियल इज़ टू अचीव वैक्सीनेशन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, सही ये है यानी आदर्श तरीका ये है कि ये जो वैक्सीनेशन होना चाहिए वो सारे पॉपुलेशन का होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंट एट दिस स्टेज का मतलब जो अभी कैसा दिख रहा है, अभी ये दूर नज़र आ रहा है, इस स्टेज पे क्या नज़र आ रहा है, दूर नज़र आ रहा है। तो ये जो है देखिए दो कॉमा के बीच में, ये इसको साइड कर देंगे, ये जो वर्ब आ रहा है इस, वो आइडियल के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आपको दिखे उसको साइड करके पढ़िएगा। हालांकि अभी सही ये होगा कि अचीव करना है वैक्सीनेशन को इंटायर पॉपुलेशन के लिए, लेकिन अभी इस स्टेज पे दूर नज़र आ रहा है, ये समझिए। और इनफ टू क्रिएट हार्ड इम्यूनिटी, फिर देख लीजिए, दो द आइडियल इज़ टू अचीव वैक्सीनेशन ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, और या इनफ टू क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, जब आप वायरस के एक बार शिकार हो जाते हो, तो जब वायरस के शिकार हो जाते हो तो आपके अंदर उस वायरस से लड़ने की क्षमता डेवलप हो जाती है, और जब डेवलप हो जाती है तो फिर उसके साथ अगली बार जब वो अटैक करता है तो आप उसके साथ फाइट कर सकते हो, यही कहलाती है हर्ड इम्यूनिटी। इनफ टू क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी यानी अपने अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता का विस्तार कर लेना, विकसित कर लेना, वही हर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। वो वैक्सीनेशन के माध्यम से भी होता है, और अगर आप एक बार इन्फेक्टेड हो गए और इससे ओवरकम कर गए तब भी आपको आपके अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। इनफ टू क्रिएट हर्ड इम्यूनिटी सप्लाई कंसिडरेशंस विल नेसेसरली मीन, जो सप्लाई को तवज्जो देना, उसको कंसीडर करना, विल नेसेसरली निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से, मीन इसका मतलब होगा प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ग्रुप्स फॉर वैक्सीनेशन, जो ग्रुप्स हैं उसके वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटाइज करना यानी तवज्जो देना। फिर से समझिए, सप्लाई को एक बार से कंसिडर करना, विल नेसेसरली, इसमें ज़रूरत होगी, आवश्यक होगी, इसका मतलब क्या होगा
कि प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ग्रुप्स, उन लोगों को प्रायोरिटाइज करना, तवज्जो देना फॉर वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए उनको तवज्जो देना। यहाँ पे ही फुल स्टॉप हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। वाइल द वैक्सीन्स हैव बीन शोन टू बी इफ़ेक्टिव, हालांकि जो वैक्सीन्स की बात की जाए तो ये नज़र आया है, ऐसा दर्शाया गया, दिखाया गया, ऐसा देखने को मिला है, टू बी इफ़ेक्टिव, ये इफ़ेक्टिव है इन प्रिवेंटिंग डेथ्स को रोकने में। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो डेथ को रोकने में, और सीवियर डिजीज़, जो गंभीर बीमारियां हैं उसको रोकने में, बाय एंड लार्ज, ये फ्रेज नोट कर लीजिएगा। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, बड़े पैमाने पर। बाय एंड लार्ज मतलब बड़े पैमाने पर। द वैक्सीन्स इफेक्ट ऑन इंटरप्टिंग और रिड्यूसिंग ट्रांसमिशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिप्लॉयमेंट। कहा जा रहा है कि वैक्सीन्स का जो इफ़ेक्ट है वो इंटरप्ट करना, मतलब उसको थोड़ा सा रोकना, और इसके जो ट्रांसमिशन है, विस्तार को रोकने में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन हो सकता है इसको डिप्लॉय करके, मतलब इसको यूज़ करके। यानी वैक्सीन को आप डिप्लॉय करके, यानी इसको यूज़ करके, ऐसे डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है नियुक्त करना। सेना की टुकड़ी को वहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई, मतलब उसको वहाँ पे नियुक्त कर दी गई। तो यानी इसका वैक्सीनेशन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप इसके जो फैलाव है उसको कम कर सकते हो। अ स्टडीज़ हैव शोन एन इनवर्स कोरिलेशन, जो स्टडीज़ है, जो अध्ययन है, उसने दर्शाया है, बतलाया है क्या। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, कोरिलेशन मतलब संबंध, बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इन्फेक्शंस, यानी वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के बीच में इन्वर्स कोरिलेशन है, यानी उल्टा संबंध है। वैक्सीनेशन इन्फेक्शन दोनों का एक साथ नहीं हो सकते, मतलब वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन का जाना ही है, यानी दोनों उल्टा है। A study in Tamil Nadu showed that the percentage of people over 60 years infected in the second wave had come down by 7%. तमिलनाडु के एक बताया जा रहा आंकड़ा, उसमें बताया गया कि जो 60 ईयर्स के लोग, उनकी जो प्रतिशतता है इन्फेक्ट होने की सेकेंड वेव में, वो कम करके कितना परसेंट हो गया है, 7%। इवन एज द नंबर्स इन अदर एज ग्रुप्स रोज, लेकिन हालांकि जो दूसरे एज ग्रुप के लोग हैं उसमें नंबर में वृद्धि हुई है। कहना ये चाह रहा है कि वैक्सीनेशन का प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 60 ईयर्स वाले जो थे अधिकांश का वैक्सीनेशन हो गया है, तो सेकेंड वेव में उनको इन्फेक्ट होने वाली जो स्थिति है वो केवल कम करके 7% हो गया, और दूसरे जो एज ग्रुप के लोग हैं उनमें जो संख्या है वो बढ़ी है। दिस एज सेगमेंट वाज एमंग द अर्ली प्रायोरिटी ग्रुप्स फॉर वैक्सीनेशन, और ये जो 60 वाले जो लोग हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई थी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। विद द गवर्नमेंट ओपनिंग अप वैक्सीनेशन फॉर ऑल एडल्ट्स, इट इज़ इम्परेटिव दैट सम लाइन लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी बी रेडीड ऑन द बेसिस ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड सोसाइटल रोल। कहा गया कि चूँकि अब सरकार शुरू कर दी है वैक्सीनेशन, किसके लिए, फॉर ऑल एडल्ट्स, सारे एडल्ट्स के लिए, वयस्कों के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। इसके साथ ही इट इज़ इम्परेटिव का मतलब होता है, इम्परेटिव कह सकते हो कि एक उचित होगा, या फिर अनिवार्य कह सकते हो, उचित होगा या अनिवार्य होगा, दैट कि सम लाइन लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी, एक तवज्जो के किसको प्रायोरिटी देना है उसका एक लिस्ट तैयार कर दिया जाए। रेडिट का मतलब तैयार कर लिया जाए, किस आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे, वल्नरेबिलिटी एंड सोसाइटल रोल। वल्नरेबिलिटी का मतलब अभी मैंने बताया कि जो कमज़ोर हैं वायरस के प्रति, जिनको पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं, जो कमज़ोर हैं वायरस के प्रति, दे आर एक्सपोज टू वायरस, और जो जिनका सोसाइटल रोल है, जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर्स हो गए, नर्सेज हो गई, फिर आप कह सकते हो मीडिया कर्मी हो गए, जिसमें सोसाइटी में इनका रोल है, इनको आप बाहर बैंक कर्मी हो गए, ठीक है, तो इनको आपको आपके साथ इंटरेक्ट करना ही है। ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड लोग हो गए, तो ये सारे लोग अभी भी लॉकडाउन में भी लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करके वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए। टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि उनको इंटरेक्ट करना है। साथ ही जो लोग
अभी भी लॉकडाउन में भी अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ये लेखक का मत है। प्राइमरी अमंग देम आर पीपल इन द सर्विसेज सेक्टर। सबसे पहले जो प्राथमिकता, प्राइमरी मतलब प्राथमिक है, तो प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? वैसे लोगों को जो सर्विस सेक्टर में है। सर्विस किसी चीज़ की हो सकती है। दोज हुज जॉब मैंडेट इंट्रैक्शन, वैसे व्यक्ति जिनका जॉब जो है मैंडेट करता है। मैंडेट का मतलब क्या हुआ? ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। अनिवार्य रूप से इंट्रैक्शन मतलब आप लोगों से मिलना जुलना होता है विथ मल्टीपल पीपल, यानी वैसे लोग जो जॉब में हैं और उनका जॉब होता है अनिवार्य, जैसे बैंकिंग में देख लो, बैंकिंग में उनको इंटरेक्ट करना ही है लोगों के साथ, तो वैसे लोगों को पहले वैक्सीनेट करवाने की ज़रूरत है। दिस वुड इंक्लूड दोज इन बैंक्स, जो बातें कही गई सर्विस सेक्टर की, तो वैसे लोग जो बैंक में नियुक्त हैं उनके साथ, डिलीवरी एजेंट्स जो डिलीवर करता है उसको, ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ जो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहा है, स्टोर वर्कर्स जो स्टोर में वो काम करने वाले हैं, वेंडर्स, लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट, ये सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पब्लिक के साथ और मल्टीपल पीपल के साथ इंट्रैक्शन होता रहता है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेट करवाने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। एज स्टेट्स बिगिन फ्री वैक्सीनेशन फॉर द 18+ एज, जो राज्य हैं उसने शुरू कर दी है फ्री वैक्सीनेशंस फॉर द 18+ एज, जो 18 साल की उम्र के लोग हैं उससे ऊपर के लोगों के लिए भी कर दिया गया है। इट विल बी प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी भरा कार्य, तो इट विल बी प्रूडेंट टू ड्रॉ अप अ प्रायोरिटी लिस्ट, एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लें, इवन इन द एज 18-44 एज कैटेगरी, इस कैटेगरी में 18 से 44 वाले के जो एज कैटेगरी है उसमें भी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। एज केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैव डन, जैसा कि केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु ने पहले ही कर लिया है। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने प्रस्तुत किया अपने आप को, यानी इन राज्यों की बात हो रही, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु पहले ही इन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट बना ली है, तो एक तरह का एक एग्जाम्पल है, बाकी लोगों को भी इसकी कॉपी करनी चाहिए और एक प्रायोरिटी लिस्ट बना करके वैसे लोग जो कि वल्नरेबल हैं और सोसाइटल रोल हैं जिनका, उनको इंटरेक्ट करना ही लोगों के साथ, तो ऐसी स्थिति में उनको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके उनको तवज्जो देते हुए ऐसा एक तरीका अपनाते हुए लिस्ट बना करके उनको सबसे पहले मौका देना चाहिए वैक्सीनेट करवाने का। वाइल केरला सीक्स टू प्रायोरिटाइज दोज विथ कोमॉर्बिडिटीज़, केरला ने सबसे पहले कोशिश किया है, ट्राई किया है उन लोगों को तवज्जो दी जाए विथ, वैसे लोग जो उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, यानी उनको और भी कई गंभीर बीमारियां हैं, जो डिजेबल्ड हैं उनके लिए, डिजेबिलिटीज़ हैं उनके अंदर, तो उनको पहले प्रायोरिटाइज़ किया गया है। और ऐसे ही 43 कैटेगरीज में इनको बांटा गया है स्टाफ को और वेरियस डिपार्टमेंट, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट का स्टाफ्स को 43 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। ये बात हो गई केरला की। कर्नाटका हैज़ इंक्लूडेड 18 कैटेगरीज, कर्नाटका ने कितने कैटेगरीज को इंक्लूड किया है? 18 और पीपल इन इट्स प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द 18+ एज ग्रुप। इसमें 18+ के जो एज ग्रुप हैं उनमें इन्हें 18 कैटेगरी ही बना दिए हैं, जिसमें है इंक्लूडिंग बैंक वर्कर्स, वैसे लोग जो बैंक में काम करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इसको शामिल किया गया है। ये हो गई कर्नाटका की बात। अब आ जाइए तमिलनाडु की बात कर लें। तमिलनाडु हैज़ डिटर्मिन्ड अ ब्रॉड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, जो तमिलनाडु है इसने डिटर्मिन किया है, बनाया है एक बहुत ही व्यापक लिस्ट ऑफ कैटेगरीज का, इंक्लूडिंग द डिजेबल्ड, इसमें किसको किया गया? डिजेबल्ड को, यानी जो अपंग लोग हैं, जो दिव्यांग है उनको, वेंडर्स को, ई कॉमर्स स्टाफ को, फार्मेसी जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, दवा विक्रेता हो गए ये सब, ग्रॉसरी स्टोर स्टाफ हो गए, दोज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, स्कूल एंड कॉलेज टीचर्स, उनको भी वैक्सीनेट करवाने के लिए प्रायोरिटाइज़ किया गया है। बिसाइड्स द मीडिया पर्सन्स, और किसके अलावे? मीडिया पर्सन्स के अलावे, यानी मीडिया पर्सन इसमें इंक्लूडेड है, यानी मीडिया पर्सन्स
तो हैं ही इसमें। उसके अलावा ई कॉमर्स स्टाफ हो गए, वेंडर्स हो गए, डिजेबल्ड हो गए, फार्मेसी ग्रोसरी स्टोर स्टाफ हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, स्कूल कॉलेज टीचर्स, ये सारे लोग भी इसमें शामिल हैं। तो ये हो गई अलग अलग राज्यों की बात। 3 राज्यों की यहाँ पे जिक्र की गई, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन्होंने कैसे अपने प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की और कैसे उन्होंने वैक्सीनेशन का सोचा है, इसके बारे में बताया गया। आगे पढ़ा जाए। द सेंटर विच हैज़ एज्यूम्ड, द सेंटर विच हैज़ एज्यूम्ड का मतलब यहाँ पे ऐसे तो एज्यूम करना का मतलब होता है सपोज करना, मानना, बट यहाँ पे ग्रहण करने के सेंस में आया है। इन्होंने सूत्रधार रोल धारण कर लिया है। सूत्रधार का मतलब समझ लो यहाँ पे मैनेजरियल रोल, यानी मैनेज करने वाला रोल इन्होंने धारण किया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है। एज्यूम का मतलब ऐसे होता है सपोज करना, मान लेना। यहाँ पे एज्यूम का मतलब ग्रहण करना। तो एक सूत्रधार का रोल, यानी सब जिनके जो भी कोई भी काम को मैनेज करने के लिए, कोई भी चीज़ को शुरू करने के लिए उत्तरदायी होता है, उसको बोला जाता है सूत्रधार। तो यहाँ पे मैनेज करने वाला रोल धारण किए हुए है सेंटर इन द इंटायर पैंडेमिक, पूरे पैंडेमिक के काल में। तो सेंटर, ये जो देख रहे हो ना, फिर से यहाँ पे कॉमा आया और फिर यहाँ पे कॉमा आया, तो ये जो है यहाँ पे एडिशनल जानकारी देने के लिए आया। इसका जो सेंटर है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो वर्ब है यहाँ है मस्ट ड्रॉ। द सेंटर मस्ट ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी कैटेगरीज दैट ईच स्टेट कैन देन अडेप्ट टू इट्स लोकल रिक्वायरमेंट्स। तो सेंटर को क्या चाहिए कि ये भी एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करे, और ताकि जो जितने भी स्टेट हैं उसके बाद इसको अडेप्ट कर ले, अपनाए, और अपने लोकल रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको अपना ले। वाइल लॉकडाउंस, हालांकि जबकि लॉकडाउंस जो है इन्फोर्स इन मोस्ट स्टेट्स, इन्फोर्स इन का मतलब है जो कि लागू है, यानी ज़्यादातर राज्यों में लॉकडाउंस लगे हुए हैं। विल स्लोड, इसका यहाँ देखिए, फिर देखिए यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका लॉकडाउन्स है, एंड लॉकडाउन्स विल स्लो डाउन। किसकी वजह से स्लो हो जाएगा? लॉकडाउन लगा हुआ है ज़्यादातर राज्यों में, यहाँ पे बंद कर दो इसको, ठीक है। ये एडिशनल जानकारी हो गई। विल स्लो डाउन, यानी लॉकडाउन विल स्लो डाउन द पेस ऑफ ट्रांसमिशन, जो फैलाव है इसका, स्प्रेड है, उसको क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा, कम कर देगा। एंड गिव हेल्थ केयर रिसोर्सेज अ मच नीडेड ब्रेक, जो हेल्थ केयर जो रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मच नीडेड का मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, किस चीज़ की ज़रूरत थी? ब्रेक की। थोड़ा सा उसको ब्रेक दो, राहत दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और पूरा व्यवस्था जो है तहस नहस हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जो ज़रूरत थी इसकी, उसको ब्रेक मिलेगा लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि केसेस कम होंगे। द वे अहेड इज़ सर्टनली वैक्सीनेशन, और आगे का जो रास्ता है वो निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन ही है। यानी इसको और भी अच्छा करना चाहते हो तो वैक्सीनेशन ही एक हाथ में टूल है जिसके माध्यम से इसको कंटेन किया जा सकता है। एंड प्रायोरिटाइज वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन भी कैसा होना चाहिए? प्रायोरिटाइज्ड होना चाहिए, यानी तवज्जो देते हुए, जिसको ज़रूरत पहले है उसको देने की ज़रूरत है, ये नहीं कोई भी आए और लेके जाए। वंस वैक्सीन सप्लाई पिक्सअप, एक बार जब वैक्सीन की सप्लाई बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, पिक्सअप का मतलब क्या? इंक्रीज हो जाना। अ मोर एक्सपेंसिव फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एंड बेसिस। अगर पूरे विस्तारित रूप से अगर ये बढ़ जाएगा तो कौन सा नियम अपनाया जाएगा? पहले आओ और पहले पाओ, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, पहले आओ और पहले पाओ। जैसा कि एज इन द प्राइवेट सेक्टर नाउ, जैसा कि अब प्राइवेट सेक्टर में है भी, कैन बी एडॉप्टेड, इसको एडॉप्ट किया जा सकता है। यानी देखिए कैन किसके लिए आया ये सोचो अब, तो कैन आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, जो बेसिस है इसको कैन बी एडॉप्टेड, इसको अपनाया जा सकता है, ठीक है। अनटिल देन, तब तक, इट इज़ गवर्नमेंट्स बाउंडेन ड्यूटी, ये सरकार की बाउंडेन ड्यूटी है। बाउंडेन का मतलब तो ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है, कंपलसरी ड्यूटी है। कौन सी कंपलसरी ड्यूटी है? टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, एन इक्विटेबल मतलब होता है बराबर, कवरेज एमंग वल्नरेबल ग्रुप्स ऑफ पीपल, जो वल्नरेबल ग्रुप ऑफ लोग हैं एक्सपोज टू जो वायरस हैं उनको एक बराबर तौर पे कवरेज करे, कवर करे।
हु आर एट रिस्क, जिनको ज़्यादा खतरा है, एंड कैरी अ हायर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, और जिससे ज़्यादा ट्रांसमिशन यानी फैलने का डर है। ठीक है, जैसे अगर बात कर लो कोई भी व्यक्ति को जो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे बैंक कर्मी को ही ले लो, अगर एक बैंक कर्मी अगर संक्रमित हो जाता है तो कई लोगों को संक्रमित कर देगा, क्योंकि उसका इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ऐसे ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं या सोसाइटल लोग हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं अभी, तो उनको सबसे पहले करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत हायर रिस्क है ट्रांसमिशन का, बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर ऑफ पीपल, यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे इंटरेक्ट विद डेली, जिनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। यानी कुल मिलाकर के इस एडिटोरियल में बात की गई है कि गवर्नमेंट शुड कम विद एन आइडिया और अ स्ट्रैटेजी टू प्रायोरिटाइज द पीपल ऑफ वल्नरेबल ग्रुप, एंड दे शुड बी वैक्सीनेटेड फर्स्ट सो दैट दे मे नॉट ट्रांसमिट द कोरोना वायरस in our society. This is all about this editorial. Let's come to the next part, that is called common errors. अब जो आपने पढ़ा है उसको आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो उस पर आधारित कॉमन एरर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला कॉमन एरर है व्हेन सप्लाई इज़ फाइनाइट। स्टार्टिंग के ही लाइन में था ये, व्हेन सप्लाई इज़ फाइनाइट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेड है। इट इज़ नो ब्रेनर। नो ब्रेनर का मतलब मैंने बताया था, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा ए आएगा। नो ब्रेनर का मतलब होता है जहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सर्टेनली है, सर्टेन है, निश्चित है। क्या निश्चित है? दैट वर्जनिंग, वर्जनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ। तो अब वर्जनिंग डिमांड, बढ़ता हुआ डिमांड वुड नॉट बी मेट, जिसको नहीं फुलफ़िल किया जा सकता है। अब आप थोड़ा सोचिए इसके बारे में। तो फर्स्ट में तो कहीं दिक्कत है नहीं, सेकंड वाला भी सही है, थर्ड में भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत है फोर या फिर नो एरर। देखिए सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, इज़ लगा हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि वुड जो होता है विल का पास्ट फॉर्म होता है। तो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, यानी जो बातें हो रही हैं वो प्रेजेंट में हो रही हैं, तो यहाँ पे वुड लगाना गलत होगा। यहाँ पे सही जो आंसर होगा वो विल होगा। विल नॉट बी मेट, किया जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। अब आते हैं दूसरे वाले में। कर्नाटका हैज़ इंक्लूडेड 18 कैटेगरीज ऑफ पीपल। देखते हैं, कर्नाटका हैज़ इंक्लूडेड, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हैज़ के साथ V3 भी है, कर्नाटका सिंगुलर है। 18 कैटेगरीज, 18 है तो कैटेगरीज भी है, ऑफ पीपल, ठीक है। अब देखो इन देयर प्रायोरिटी लिस्ट, यहीं पे एरर है। सबसे पहला काम क्या है? सब्जेक्ट को ढूंढना। सब्जेक्ट कौन है? कर्नाटका। कर्नाटका के साथ हैज़ लगा हुआ है यहाँ तो दिख है, लेकिन इसके साथ जो इसके साथ प्रोनाउन आया है, दियर प्रायोरिटी नहीं, इन इट्स प्रायोरिटी लिस्ट। कर्नाटका की जो प्रायोरिटी लिस्ट है, तो दियर को हटा करके हम लोग इट्स कर लेंगे, इससे ही आपका आंसर होगा। ध्यान दीजिए ITS होगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी जैसा कोई साइन देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ये प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट का एरर हो गया, वुड की जगह पे विल होगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है। सेकंड का जो एरर होगा वहाँ पे दियर की जगह पे इट्स होगा, क्योंकि कर्नाटका सिंगुलर है और सिंगुलर का तो दियर तो होगा नहीं। एज अ स्टेट्स बिगिंस फ्री वैक्सीनेशन फॉर द 18+ ग्रुप, जैसा कि स्टेट ने शुरू कर दिया है फ्री मतलब मुफ्त वैक्सीनेशन फॉर द 18+ ग्रुप, जो एज है उसके लिए। इट विल बी प्रूडेंट, ये प्रूडेंट होगा, मतलब समझदारी वाला काम होगा, क्लेवर तरीका होगा, टू ड्रा प्रायोरिटी लिस्ट। इसमें तो कहीं आपको एरर नज़र नहीं आ रहा होगा, बट एरर है। देखिए एज अस्टेट्स यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है? अस्टेट्स यहाँ पे इस लगा हुआ है यानी प्लूरल है। राज्यों की बात हो रही है, राज्य की बात नहीं हो रही है। तो राज्यों की जब बात हो रही है तो यहाँ पे बिगिंस जो वर्ड है नहीं होगा, बिगिन होगा, क्योंकि जब एस लग जाएगा वर्ब में तो ये सिंगुलर बन जाता है। चाहिए आपको प्लूरल, यानी कोई भी वर्ब अपना ओरिजिनल फॉर्म में क्या होता है? और प्लूरल होता है। तो स्टेट्स बिगिन फ्री वैक्सीनेशन, बिगिंस नहीं होगा। वहीं अगर स्टेट एक स्टेट रहता तो यहाँ पे बिगिंस होता, बिगिन नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो स्टेट्स बिगिंस नहीं होगा, बिगिन होगा। आते हैं हम लोग अब मैच करने वाले में। तो सबसे पहले ऑप्टिमल दिया हुआ है। ऑप्टिमल का मतलब क्या बताया गया? जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, श्रेष्ठ हो। और श्रेष्ठ के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? पार एक्सेलेंस। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमानी भरा होता है, ठीक है, और जो क्लेवर के साथ मैच हो जाएगा।
फाइनाइट का मतलब अभी बताया, जो निश्चित है, लिमिटेड है, ज़्यादा है नहीं, तो लिमिटेड के साथ ये हो जाएगा। बाउंडेड का मतलब होता है कंपलसरी, अनिवार्य है, ज़रूरी है, तो ये इसका हो जाएगा ऑब्लिगेटरी। और नो ब्रेनर का मतलब जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, निश्चित है, वो सर्टेन है। तो इस तरह से आज कॉमन एरर और वर्ड मीनिंग का हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझिएगा बैठ करके आराम से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।